हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? ऑन कंपेयरिंग द a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 ratios, find whether the lines representing the following pair of linear equations at a point are parallel or कोइंसिडेंट लाइन। ये क्या पूछ रहा है कि अगर हम इन जो रेशोज को अगर हम कंपेयर करें तो यहां से हमें किस तरह की लाइन जो है मिलने वाली है। ए पॉइंट का मतलब क्या है? जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उनके बारे में ये बोल रहा है। पैरेलल लाइंस होंगी या फिर कैसी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंस लाइंस होंगी। तो इन ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी है, यहां से हमें फाइंड आउट करना है कि किस तरह की जो है लाइंस बना रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। फर्स्टली हम सोल्व करेंगे यहाँ पर 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 को। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा क्या रहेगा, इनको हम कंपेयर करेंगे यहाँ से अपनी जनरल फॉर्म से। ठीक है, तो जनरल फॉर्म बोल लो या जनरल इक्वेशन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो यहां से हम रखेंगे a1x प्लस b1y प्लस C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से अब आप देखिए कि आपकी A1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू क्या है और C1 की वैल्यू क्या है। तो यहां से हम फाइंड कर लेते हैं जो A1 है हमारे पास। A1 देखो, इससे पहले हमने जो है एक बेसिक की वीडियो में मैंने आपको सबको समझाया है कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं A1 B1 बाय C1 को। और वहां से हम एक बार आप जाके वो वीडियो देख लीजिए और वहां से क्लियरली फिर हमें क्या समझ में आएगा कि A1 कैसे निकलता है। अब A1 की जो है वैल्यू है वो कितनी आ गई है? यहाँ से 5 आ गई है। B1 की वैल्यू चेक करिए क्या आ गई यहाँ से? -4 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें C1 की, तो C1 कितना आ चुका है यहाँ से? C1 अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास A1 निकल गया, B1 निकल गया और C1 निकल गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन से क्या फाइंड करेंगे अपना? A2, B2 एंड C2। ठीक है, 6y माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0 चल रहा है। यहां पर रखेंगे अगेन हम जनरल इक्वेशन को। तो यहां से आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से जो है a2 क्या आ चुका है हमारे पास? 7 आ चुका है। b2 कितना आ चुका है? b2 आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, और अगर यहां से C2 की बात करोगे आप, तो C2 कितना आ चुका है आपके पास? -9। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है? इन रेशोज को कंपेयर करना होता है। तो करेंगे इन रेशोज को कंपेयर। तो यहां से आ जाएगा A1 बाय A2। तो आप देखिए A1 आप निकाल चुके हो, क्वेश्चन में कितना है? A1 जो है हमारे पास 5 है और जो A2 है वो कितना है हमारे पास? 7 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे B1 बाय B2। तो देखिए B1 कितना है हमारे पास? -4 है और B2 कितना है हमारे पास? B2 है हमारे पास 6। देखिए कट डाउन हो रहा है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। 2 2 4 एंड 2 3 6। तो ये कितना आ गया हमारे पास? -2/3। अब हम निकालेंगे यहां से C1 बाय C2। तो C1 है हमारे पास 8 एंड C2 कितना है हमारे पास? -9। तो आप चेक करिए क्या आपका A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के। ठीक है, चेक करते देखिए, यहां से है ये 5/7 और ये कितना है? -2/3। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर हम वो भी ना देखें तब भी 5/7 इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो यहां से क्या आ गया कि हमारा जो A1 बाय A2 है इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 के। और जब इस तरह से हमारा पेयरिंग आती थी कि रेशोज हमारे जो है स्टार्टिंग में ही अनइक्वल आ जाए, तो ये किस तरह की लाइन बनाता था वहां पर? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो यहां पर बनेंगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर हम बात करें यहां से, देखो यहां सिर्फ पूछा इसने इतना ही है कि जो है लाइंस किस तरह की है। लेकिन आप जो है धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या है, हर क्वेश्चन में आप तीनों ही चीजें निकाल लो। तीनों चीजें क्या क्या होती है? एक तो हम बात करते हैं यहाँ पर लाइन किस तरह की है, दूसरा हम बात करते हैं सॉल्यूशन कितने बनेंगे, और तीसरा हम बात करते हैं कि लाइन जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो तीनों ही हम एक लाइन में बता देंगे तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी और हर क्वेश्चन के लिए याद करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और इंटरसेक्टिंग लाइन जो है इस तरह से बनती थी। तो हम बोलते थे कि एक कॉमन पॉइंट आया है, और एक कॉमन पॉइंट अगर आता है तो किस तरह के सॉल्यूशन बनते हैं हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे आ गए? यूनिक सॉल्यूशन आ गए। और अगर हम बात करें थर्डली कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, अगर किसी भी चीज का सॉल्यूशन आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? लाइन जो बनेंगी वो किस तरह की बनेंगी? कंसिस्टेंट बनेंगी।
ठीक है, कैसी बनेगी, कंसिस्टेंट बनेगी। तो देखो यहाँ से तीनों जो है हमने वन बाय वन अपने आंसर्स दे दिए और जो तीनों है कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर यहाँ पर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू आ जाए b1 by b2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है और इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट आता है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, या आप लिख सकते हो यहाँ पर ओनली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर सॉल्यूशन आ जाए तो वो किस तरह के बनते हैं, वो कंसिस्टेंट जो है लाइंस बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट और इसी तरह से अब हम करेंगे यहाँ से अपना सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए सेकंड पार्ट में अब हम करेंगे इक्वेशंस को सोल्व और वहां से देखते हैं फिर वो किस तरह की जो है लाइंस बनेंगी यहाँ से। और थर्ड जो रहेगा पार्ट यहाँ पर वो आप खुद से सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर्स देंगे कि उसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैं वो नहीं करवाने वाली, हम सिर्फ दो ही करेंगे यहाँ से। प्लस 12y दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूं a1 की, तो पहले तो हम इक्वेशन ही पुट कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0। तो आपका जो यहाँ से a1 है, a1 कितना है, a1 हो गया 9, b1 कितना हो गया, b1 यहां से कंपेयर कर लेते हैं तो b1 हो गया हमारे पास 3। ठीक है, और अगर आप बात करोगे यहां से c1 की, c1 कितना हो चुका है, 12 हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन चल रही है हमारे पास 18x प्लस 6y प्लस 24 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो अब अगेन इक्वेशन पुट डाउन कर लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। a2 कितना हो गया, a2 हो गया हमारे पास 18। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको जो यहाँ पर ये क्या है, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 है। एंड देन b2 की अगर हम बात करें तो b2 कितना हो जाएगा, यहाँ से b2 हो गया 6 और यहाँ से c2 क्या हो जाएगा हमारे पास, c2 इज 24। तो सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, a1 की, b1 की, c1 की एंड a2 b2 एंड c2 की। अब हम जो है रेशो फाइंड कर लेते हैं अपना a1 by a2 दिस इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू जो है हमारे पास 9 है और अगर हम बात करें a2 की तो वो हमारे पास कितना हो गया 18। तो देखिए 9 मजा 9 हो जाएगा और 9 2 कितना हो गया 18 हो गया। तो a1 by a2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 by 2। इसी तरह से हम निकाल लेंगे यहाँ से अपना b1 by b2। तो देखिए b1 जो है हमारे पास 3 है और b2 जो है हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। तो ये क्या हो गया 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अभी तक जो है हमारा a1 by a2 इक्वल आ चुका है किसके, b1 by b2 के। अब डिपेंड करता है थर्ड जो किस तरह की लाइंस यहाँ पर अब बनेंगी। c1 कितना है हमारे पास 12 है और c2 कितना है हमारे पास 24 है। तो ये कितना आ गया 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24 आ गया। तो यहां से अब आप देखो आपके जो है सारे रेशियोज कैसे आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। इट मींस यहां से बनेगा a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c1 by c2। दैट मींस ये जो तीनों रेशियोज हैं वो कैसे, रेशियो जो है हमारे पास वो कैसे हो गए, इक्वल जो है वो हो चुके हैं। तो अब ये किस तरह की लाइन यहाँ पर बनेगी, जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो दैट मींस वो किस तरह की लाइन बनते हैं हमारे पास, हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन जो है वो बनती है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन जो है वो बनेगी। ओके, और यहां से हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो आपको पता ही है एक लाइन के ऊपर ही अगर हम दूसरी लाइन बना दे तो उसी को हम क्या बोलते थे, यहाँ पर कोइंसिडेंस लाइंस बोलते थे। और यहाँ पर कितने जो है कॉमन पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और देखो अगर किसी भी चीज का सॉल्यूशन आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिर किस तरह की लाइंस बनती है, वो कंसिस्टेंट बनती हैं। कैसी बनती हैं, कंसिस्टेंट। तो देखो यहां से हमें ये पता लग गया कि अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 तो वो लाइंस बनती है कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है, सॉल्यूशन किस तरह के आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं। और वो कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट तो क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट वो हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकलेगा तो वो क्या रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। तो देखो आपको क्या करना है, अब थर्ड पार्ट में भी सेम इसी तरह से क्या करना है, कंपेयर करोगे आप इनको और वहां से आपको a1 by a2 b1 by b2 जो ये रेशियोज है वो फाइंड करने हैं। फाइंड करने के बाद आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा और ये सभी आप करेंगे एज अ होमवर्क। तो सभी अपना होमवर्क कंप्लीट करके आना। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा जो आपको समझाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।